लॉर्ड। हम लोग खोलेंगे लूका रजिस्टर समाचार अध्याय 4 और संख्या 14। भाव लिखता है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। बाल की चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गए। बाल के आराधनालयों में उपदेश करता और सब उसकी बड़ाई करते थे। Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. और हम पढ़ते हैं 17 में, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई 16 में। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, अपने रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ा और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom, and he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Praise the Lord. हम बल संख्या 14 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह गलील को लौटता है। यीशु मसीह गलील को लौटता है। लिखता है, जीसस रिटर्न टू गलील इन द पावर ऑफ द स्पिरिट। वो पावर ऑफ द स्पिरिट से क्या हुआ था? भर गया हुआ था, भर के लौटा। यीशु मसीह कैसे लौटे? भर कर लौटे। क्या से भरे हुए थे? पवित्र आत्मा से वो भरे हुए थे। भव्य क्या से भरा हुआ रहना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से तभी आप भरेंगे जब आप उसको भरने के लिए जगह दें। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह गलील को लौट रहा है पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर कर, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जगह दिया था कि मुझे भर दो। भीतर वाली वस्तुओं को दान करो, सब तुम्हारे शुरू हो जाएगा। मगर आप अपने ही विचारों से भरे हुए तो पवित्र आत्मा आपको नहीं भरेगा। मगर आप अपनी ही कल्पनाओं से भरे हुए तो पवित्र आत्मा आपको नहीं भरेगा। आपको अपने आप को प्रभु से भरने के लिए खाली होना पड़ेगा। आप जितना उसको जगह देंगे वो आपको भरेगा। आप जगह नहीं देंगे वो नहीं भरेगा। पवित्र आत्मा हम पर भी उंडेला गया है। पवित्र आत्मा पहले शताब्दी में भी उंडेला गया था। आखिर क्या कारण था जब यीशु के ऊपर उंडेला गया वो भर कर लौटा? क्या कारण था पहले शताब्दी की कलीसिया के ऊपर जब परमेश्वर अपना आत्मा उंडेला? तो बड़े बड़े काम होते थे, सामर्थ के बड़े बड़े काम प्रकट होते थे। स्तेफनुस तो खाना पकाता था, उसके द्वारा सामर्थ के बड़े बड़े काम होते थे। जितने डिसाइपल्स थे उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते थे। लेकिन आजकल मसीह लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं, पर बड़े बड़े काम क्यों नहीं होते? वे पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। पवित्र आत्मा को वो एकदम कम जगह देते, इसलिए पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा पा लिए है ये अलग बात है, और पवित्र आत्मा आप में संपूर्णता से अपने आप को प्रकट करके कार्य करे, अलग कार्य। मगर आप ध्यान दीजिएगा, जितने वरदान है सब पवित्र आत्मा का है। इसका है पवित्र आत्मा का। लिखता है वह जिसे चाहता है बढ़ता है। वह वो करिए जो पवित्र आत्मा चाहता है। पवित्र आत्मा आपको ऐसे दे देगा। गिफ्ट है, उसका गिफ्ट है। किसका वरदान है? उसका वरदान। यीशु मसीह भर कर लौट रहा है, पवित्र आत्मा से
भर कर लौट, और उसकी चर्चा सब जगह फैल रही है। सब जगह क्या हो रही, फैल रही है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऐसा माध्यम बन गया था कि पवित्र आत्मा अपने आप को पूरी रीति से प्रकट कर पा रहा था। बाप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कई बार लोग बोलते हैं हम बहुत व्यस्त है, हम तो घर में खाना पकाते रहते हैं, बर्तन धोते रहते हैं, घर को देखना है, मेरा ये काम है, वो काम है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्तेफनुस आपसे और मुझसे ज्यादा बिजी था, अपोस्तल लोगों के लिए खाना पकाता था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर इसका जरा बड़ा बड़ा काम करता था, क्योंकि मैं खाली समय में खाली बैठा नहीं रहता था, वो वचन का प्रचार करता था। जब हम खाली समय में खाली बैठे रहते हैं और मेरे पास में बहुत समय है, प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है। एक बार का बात है, दो बहनों को प्रभु इस बात को प्रकट किया, बहुत से पहले की बात है। उनको प्रभु एक बार ये बात बतलाया, जब तुम लोग बहुत बिजी रहते थे, मतलब विरोध होते रहता था परिवार में, तब तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत समय रहता था। तुम लोग समय निकाल निकाल के प्रार्थना करते थे। किचन में प्रार्थना करेगा, नहाते समय प्रार्थना करेगा, आधा रात को उठ के प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा। लेकिन अब जब विरोध खत्म हो गया है, तुम लोग के पास मेरे लिए समय नहीं है। मतलब समझे, जब प्रॉब्लम था उसमें प्रभु को बहुत खोज रहा था, प्रभु प्रॉब्लम को हटा दिया, अब खोजना बंद कर दिया। बोला अब समय नहीं है तुम लोग के पास मेरे लिए। हम अगर खाली बैठे हुए हैं तो प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, अब इस्तेमाल नहीं करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, जबकि बाइबल में तो आज्ञा है तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 24 आवर्स में प्रेयर करना है। यीशु मसीह करते थे कैसे? वो आत्मा में, पवित्र आत्मा से कनेक्ट रहते थे। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? सुबह उठते हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है, प्रभु आप महान है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद में जैसे हम डिवोशन से उठते हैं, अरे मुझको ये काम करना, वो काम करना, मतलब इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु का वचन हम भूल जाते हैं, मेरा ध्यान उधर से हट जाता है, लिंक क्या हो जाता है, टूट जाता है। प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा? कैसे हम भरे रहेंगे? आत्मा में कनेक्ट रहना। क्या रहना है? कनेक्ट रहना है। बार बार कनेक्ट रहना है। आत्मा में गाते रहो, आत्मा में कीर्तन करते रहो। प्रभु के बारे में जब आप सोचिएगा तो प्रभु आपके अंदर कार्य करेगा। अब नहीं सोचिएगा, नहीं कार्य करेगा। यीशु मसीह भार कर लौटा, क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जगह दी थी। क्या आप जगह देते हैं? क्या आपने उसको एक बड़ा जगह दिया है? क्या आपने उसको सबसे बड़ा जगह दिया? अगर दिया है तो भरेगा, नहीं दिया है तो आप चिल्लाते रह जाइए, नहीं भरेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की पत्री हम पढ़ते हैं, यदि मैं अन्य भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो हम परमेश्वर से कर रहे, कि वो प्रेम जो प्रभु ने मेरे लिए दिखलाया, उस प्रेम को रखना, उस प्रेम को रखना है ना। कैसे परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहेंगे? जब याद रखेंगे प्रभु मेरे लिए क्या किया है, प्रभु मेरे लिए क्या किया है। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, हम सबको मालूम है। तो उस प्रेम को याद रखना है। बाइबल में लिखा हुआ है क्रूस की कथा हम उद्धार पाए वो के लेकर परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है। जब आप इस बात को याद रखेंगे हमेशा, यीशु बाप के लिए क्या किया है, तो उसका प्रेम आपके अंदर कार्य करेगा। आप होली स्पिरिट से इजीली कनेक्ट रह पाएंगे। लेकिन जब आप उस प्रेम को भूल जाएंगे तो आपके अंदर उत्साह की कमी रहेगी। बाइबल में बोलता है आत्मिक उत्साह से तुम भरे रहो। आत्मिक उत्साह से तुम क्या रहो? भरे रहो। बाप निराशा में है, आप निरुत्साहित शख्स है, आपको प्रभु कभी यूज नहीं करेगा। आप प्रभु को उत्साहित है, प्रभु आपको यूज करेगा। गिदोन को प्रभु पहले उत्साहित किया था, तब जाके इस्तेमाल किया था।
गिदोन तो निराशा में था। प्रभु आगे क्या बोलता है, हे सुरबीर सुरबा यहोवा तेरे संग रहे। परमेश्वर का दूत आगे क्या बोलता है, हे सुरबीर सुरबा यहोवा तेरे संग रहे, उत्साहित करता है उसको। जब एक्साइटेड हो जाता है तब तो शत्रुओं को मारता है। आप निराश रह के अपनी जिंदगी की लड़ाइयों को नहीं जीत सकते, उत्साहित होकर जीत सकते हैं। यीशु मसीह भर कर लौटा, हमें भरने की जरूरत है। यीशु मसीह क्या बोला, मेरा अनुसरण करो, मेरे जैसा बन जाओ, पवित्र आत्मा से तुम भर जाओ। तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा है जिससे प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, दान दो, दे दो। प्रभु को क्या करो, दे दो। परमेश्वर क्या बोला है, थके मान दो, बहुत से हृदय में लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमें चिंताओं को अपने पास नहीं रखना है, निराशाओं को अपने पास नहीं रखना है, प्रभु को देना है। किसको देना है, प्रभु को देना है। अगर आप इससे भरे रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कार्य कैसे करता है, इस बात को जानिए। परमेश्वर जब बोल रहा था तो किताब में जैसे जैसे वो वचन बोल रहा था, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा वचन को पहचानता है। वचन कौन है, यीशु मसीह। बाबा यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लेंगे, वचन को अपने जीवन में लेंगे, वचन को प्रैक्टिकल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, पवित्र आत्मा आपको भरता जाएगा। आप नहीं बढ़ाएंगे, पवित्र आत्मा आपको भरता नहीं जाएगा। यीशु मसीह भरा हुआ लौटा, कैसे लौटा, भरा हुआ लौटा, और उसकी चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गया। क्यों फैला, पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट कर रहा था। क्या कर रहा था, उसके द्वारा प्रकट कर, उसके द्वारा साबर्थ के कार्य होने हो चुके थे। साबर्थ बह रहा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, 220 वाट के करंट को बहाने के लिए हमें बहुत तार चाहिए, जिससे 220 का करंट बहता। सिंपल था। लेकिन 25,000 वाट हमको बहाना है तो पतला सा तार लगाएंगे तो नहीं बहेगा, गला देगा उसको। उसके लिए हमको उतना मोटा लाना पड़ेगा, तब जाकर वो 25,000 वाट या वोल्ट का करंट उससे बहेगा। आप जितना प्रभु के लिए उपलब्ध होंगे, जितना अपने आप को परमेश्वर के लिए उंडे लेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बाइबल बोलता है, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मन नया कैसे होगा, जब मसीह में वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, सब नया हो गया। हम बैठ के प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें नया करो, तो प्रभु क्या करेगा, कोई जादू की छड़ी लाकर मेरे ऊपर रख देगा और हम नए होंगे? नहीं। वचन को जितना व्यवहार में लाएंगे उतना ज्यादा नए होंगे। सिर्फ बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइबल की भेदों को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलना है। जो वचन को सुनता है, वचन पर नहीं चलता है, वो धोखा में रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वचन को सुनते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन कभी चलते नहीं। क्योंकि वचन में बहुत कुछ ऐसा लिखा है, तुम्हें ये छोड़ना है, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो चलता वो नया होता है, जो मसीह में है, जो मसीह के प्रेम में है, उसके प्रेम की लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में, ऊंचाई में बढ़ रहा है। वो जान रहा है, प्रभु के प्रेम को समझ रहा है, और जो प्रभु के प्रेम को समझ रहा है वो आज्ञाकारी हो रहा है, और जो आज्ञाकारी हो रहा है वो नया बन रहा है। उसका चाल चलन क्या हो रहा है, नया बनता जा रहा है। और जो प्रभु में जितना ज्यादा नया होते चला जाता है, प्रभु उसको उतना ज्यादा इस्तेमाल करता है। नया हो जा, क्या हो जा, नया हो जा। चाल चलन में नया होना है। चाल चलन में क्या होते चले जाना है, नया होते चले जाना है। पुराने चाल चलन को छोड़ो, दया होते चले जाओ। भीतर वाली वस्तुओं को तुम दान करो, सब तुम्हारे शुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह आया, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गए। पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट कर रहा था, क्योंकि वो उसके लिए उपलब्ध था। क्या हम प्रभु के लिए उपलब्ध रहते हैं? क्या हमारे कान उसकी आवाज को सुनने के लिए खुले हुए रहते हैं? अब हम बोलेंगे प्रभु बात कैसे करता है,
यदि आज तुम इसकी आवाज सुना, अपना हृदय कठोर ना करो। प्रभु आवाज कैसे लगाता है? यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा अनुसरण करती है। प्रभु बात कैसे करता है? वचन के द्वारा। इसीलिए वचन दिया है कि वचन को सुनो और चलो। बहुत सारे लोग वचन को सुनते चलते नहीं। क्यों? क्योंकि अपने हृदय को उन्होंने कठोर कर लिया, कठोर कर लिया। बोलता अपना हृदय कठोर ना करो, मतलब हमारे अंदर ये सामर्थ्य प्रभु दिया है, हम अपने हृदय को कठोर कर भी सकते हैं, नम्र भी कर सकते हैं। हम अपने हृदय को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। बाप चाहेंगे तो तुरंत नम्र हो जाएंगे और चाहेंगे तुरंत कठोर हो जाएंगे। जब बड़ा कोई लोग क्या बोलते हैं, हम प्रभु को नहीं जानते, हम प्रभु को नहीं मानते। कौन प्रभु? हम प्रभु को नहीं मानते। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा तब उसके मुख से ऑटोमेटिक निकलता है हे प्रभु, ओ माय गॉड, तुरंत नम्र हो जाता है। ये होता है। कैसे नम्र हो जाता है? प्रॉब्लम आता है यदि तुम आज उसकी आवाज सुन, अपना हृदय कठोर ना करो। प्रभु ऐसा नहीं बोलता दुष्ट आत्मा ने तेरे हृदय कठोर किया, लिखा तुम कठोर मत करो, जैसा इस्राएलियों ने किया। इस्राएलियों जानबूझकर अपना हृदय को कठोर कर दिया। सामने प्रभु है, प्रभु काम पे काम के जा रहा है, चमत्कार पर चमत्कार के जा रहा है 40 साल, और 40 साल तक लोग कठोर 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 बने रहा। परमेश्वर क्रोध में आ गया, बोला नहीं जाएगा तुम। क्या परमेश्वर ने उनके हृदय कठोर किया था? नहीं। प्रभु तो चाहता है हृदय नम्र रखो, मैं अनुग्रह करूंगा, मैं दया करूंगा। क्या दुष्ट आत्माओं ने इस्राएलियों के हृदय को कठोर किया था? नहीं। किसने अपने हृदय कठोर किया? खुद। तो अपने हृदय कठोर नहीं रखना है, अपने अंदर पवित्र आत्मा को जगा देना है, उसके प्रभुता को स्वीकार करना है। अब हमेशा जानिए वो परमेश्वर है। वो कौन है? वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है वो। जो ब्रह्मांड हम देख रहे, यूनिवर्स देख रहे हैं, जिस आकाश गंगा पर हम रहते हैं, सब किसने बनाया? सब उसी ने बनाया, सब परमेश्वर ने बनाया ना। अशुभ से क्या बोला? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। उसको जब आप बड़ा आदर देंगे, उसको जब आप बड़ा जगह देंगे, आपके अंदर वो बड़ा काम करेगा। पवित्र आत्मा बात कैसे करता है? शुभ से बोला जो बातें तुम सुनते बात हमारा जीवन है। बात करो, वचन को सुनते पालन नहीं करते हैं और सोचेंगे पवित्र आत्मा के बात कर, क्यों बात करेगा? जब जो लिखा है उसको तुम नहीं सुनते, जो बोलेगा उसको भी तुम नहीं सुनोगे। ईश्वर से भर कर लौटा। क्या करके लौटा? भर कर लौटा। हम क्या से भरना चाहते हैं? बहुत सारे चिंताओं से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। बहुत सारे अपने सोच, अपनी कल्पनाओं से भरे हुए हैं, बहुत सारे रीति रिवाजों से अपने आप को भर ले, दुनिया के विचारों से अपने आप को भर ले, कैसे कार्य करेगा? वो भरा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अवेलेबल था। वो भी तो मनुष्य था, उसको भी तो दुख होता था, उसके अंदर भी इमोशंस था, वो भी रोता था, वो उसको भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगती थी। हमारे जैसा बन के वो आया था, पूरा बहबा को छोड़कर आया था। क्या से भर कर लौटा? आत्मा का सामर्थ्य से भर कर लौटा। अब परमेश्वर का इस्तेमाल होना चाहते हैं तो बाप को पवित्र आत्मा से भरना है। बारिश में से कैसे भरा? वो प्रार्थना कर रहा था और वो भरा। हम क्या के लिए प्रार्थना करते हैं? आजकल अपने जरूरतों को पूरा करने के ज्यादातर उसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, प्रभु तूने मुझको ये नहीं दिया, प्रभु तुम मुझको देता कितना अच्छा रहता है कि तू भूल गया है। और हम लोग उसको कोट करते हैं बाहर से, आज की रोटी हमें दे। रोटी क्या है? हम लोग भाई सोचते हैं मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। रोटी से पहले सीधे हे पिता हमें रोटी दे, ऐसे थोड़ी ना है। रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य की रोटी ही से नहीं जीता, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब वचन को आदर देंगे,
पवित्र आत्मा से हम क्या होंगे, भरे रहेंगे, हमसे भी सामर्थ्य बहना शुरू हो जाएगा। बहुत के आराधनालय में उपदेश करता और सब इसके बड़ाई करता, बट टीचिंग दे रहा था। क्या दे रहा था? टीचिंग दे रहा था। टीचिंग अलग है, प्रीचिंग क्या अलग है। सबको टीचर बनने नहीं बोला है बाइबल, क्योंकि अगर वो टीचिंग दे रहा है, गलत टीचिंग दे रहा है, तो उसको बहुत मार पड़े। लेकिन ब्रिजिंग बहुत बाहर में किया जाता है, कलीसिया का बाहर में किया जा रहा है। प्रीचर लोग के बारे में इस तरह से नहीं बोलता है। मैं पढ़ते सुनता में फिर नासरत बाया, यीशु मसीह नासरत में क्या बाया, जब बाला पोसा गया था, यीशु मसीह की परवरिश कहाँ हुई थी? नासरत में। इसलिए यीशु नासरी करते हैं उसको, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ करते हैं। भाव कैसे यीशु मसीह का अनुसरण करे, उसको देखना है। एक दूसरा यीशु भी है बाइबल, एक दूसरा यीशु के पीछे तो नहीं चल रहे, क्या यीशु नासरी के पीछे चल रहे हैं? जब बाला पोसा गया था, अपने रीति के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार, हर जगह जगह कस्टम होता है ना, कहीं पे कुछ किया जाता है, बोलते ये हमारा कस्टम है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारा कल्चर है, तो अपने रीति के अनुसार, मतलब अपने रीति के अनुसार। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह उसी दिन खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से पढ़े, 15 में लिखा, बोल के आराधनालयों में बुध कई आराधनालय किया, पर ऐसा नहीं कि उसी दिन वो पढ़ने के लिए खड़ा होगा, वो पढ़ता ही था। लेकिन उस दिन के बारे में जिक्र इसलिए है क्योंकि उस दिन यशायाह की किताब पढ़ रहा था, वह पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। क्यों दिया गया? एक बार रेगुलर पहुंच जाता था अपने रीति के अनुसार। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, स्वयं परमेश्वर का वचन, स्वयं वचन, ब्रह्मांड का रचयिता, वो आराधनालय में जाने के लिए उसके पास समय है। और यहाँ प्रभु का आत्मा पाने के बाद लोग क्या बोलते हैं, अब हमें कलीसिया क्यों जाना है, प्रभु का भवन क्यों जाना है, अब तो हम बड़ा हो गए, हम तो घरे में रहेंगे, प्रभु हमसे सीधे बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा ऐसा अगुवाई नहीं देता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ये नहीं बोला कि अब तो मैं आ गया हूं, आराधनालय में जाने का क्या जरूरत है, बाहर रहो, भीड़ बाहर ही आ जाएगा। अरे तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, कलीसिया जाने का क्या जरूरत है, प्रभु के भवन जाने का क्या जरूरत है? तुम जहां हो, तुम नहीं जानते तुम प्रभु का मंदिर हो? तो सबसे बड़ा मंदिर तो यही है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर से बड़ा कौन है? परमेश्वर है कि नहीं? तो सबसे बड़ा तो वही है। लेकिन वो तो मंदिर में क्या है, वो तो आराधनालय में क्या है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोले मेरे पास तो ग्रेट मिनिस्ट्री है, अंदर जाने की क्या जरूरत है। आजकल लोग, आजकल जैसे पवित्र आत्मा मिलता है, सब दौड़ जाते सेवकाई करने, बाइबल पकड़ के, और लोग अपने मिनिस्ट्री खड़ा कर लेता सब। भले कलीसिया में 10 लोग हैं, 10 के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ने लग गया, और 10 लोग 10 मिनिस्ट्री खड़ा कर रहा है। ऐसा तो प्रभु ने सिखलाया, प्रभु तो आराधनालय गया है। और हमें जाना है, जितने भी प्रभु में बढ़ गए हैं ना, किसी को भी देखे, चाहे बहन को देखे, चाहे डीजे दिनाकर अंकल थे, हाय कि कोई भी प्रभु का दास, उर्दू का अपना कलीसिया में रहा, जीवित कलीसिया में रहा, चर्च जाना नहीं छोड़ा, जीवित चर्च था, बराबर चर्च में, रीति रिवाजों वाले कलीसिया में। एक कलीसिया होते सिर्फ रीति रिवाज होता है, क्या होता है? सिर्फ रीति रिवाज होता है। हाथ बढ़ाएंगे, हाथ को चूमना है, बड़ा नाम काट देंगे, डंडा ले लेके चलते हैं, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में अंगूठी, अंगूठी को चूमेंगे, डंडा बरसाएंगे, गजब है। तो यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा। शब्द के दिन, शब्द का दिन किस दिन होता था? किस दिन होता शब्द का दिन? शनिवार, सैटरडे, संडे नहीं। हाँ, संडे में हम लोग तब क्यों इकट्ठा जाते, शनिवार में इकट्ठा होते संडे को? इसलिए क्योंकि संडे के दिन तो यीशु मसीह जिंदा हुए ना, बजबा रहा ना बात, इसलिए हम संडे को आपने सेलिब्रेट कर, यीशु मसीह उठा है।
स्त्रियां लोग सुगंधित द्रव्य लेकर संडे को गई थी ना, संडे को गई थी। किस दिन गई थी? ईस्टर कौन दिन पड़ता? कभी सैटरडे पड़ा है, कभी फ्राइडे पड़ा है, कभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पड़ा, गलती से भी बाय मिस्टेक कोई देश में पड़ा है? हमेशा संडे में अकेले पड़ता, संडे को तो जी उठा था। तो मेरे संडे को गई कि जाके सुगंधित द्रव्य लगाएंगे, स्वर्गदूत दिखलाई दिया। पर आजकल लोग संडे में चर्च जाने से कतराते हैं। आज संडे, इट्स फंड। संडे क्या बोलता है? ये फंड, आनंद मनाने का क्या है? दिन है। संडे का मतलब बेसमझता है। संडे प्रभु के पास जाने का दिन है। हर दिन प्रभु के पास जाना है, लेकिन स्त्रियां संडे को गए, संडे को गई थी ना, और स्वर्गदूत दिखलाई दिया। अब उसका मतलब ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत संडे को आते हैं, स्वर्गदूत घड़ी देखते हुए संडे हो गया है भाई नीचे चलते हैं, सब कब्र के पास आ रहा होता है। हमें कलीसिया में जाना है। कलीसिया में क्या करना है? जाना है। जो लोग प्रभु को खोजने जाता है ना, स्वर्गदूत उसी को आके मिलता है। स्वर्गदूत को किसी खोजते हुए नहीं आता। कभी आप पढ़े, बाइबल में पढ़े स्वर्गदूत खोज रहा है किसी को? खोज रहा है तुम कहाँ हो, अरे तुम कहाँ हो, ऐसा नहीं है। स्त्रियां लोग यीशु मसीह के बॉडी में सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए गई थी और स्वर्गदूत उनको दिखलाई दिया। वो दर्शन नहीं देखा, स्वर्गदूत बैठा हुआ था, बात कर रहा था। बाब यीशु मसीह को स्टेप लीजिएगा ना तो स्वर्गदूत आपको मिलेगा, मतलब स्वर्गीय मदद आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं डिवाइन हेल्पर आपके पास आ जाएंगे। अब स्वर्गदूत हमेशा आपके पास नहीं आएगा पंख फड़फड़ाते हुए कि तुम्हारा गाड़ी का चक्का पंचर हो गया है, मैं ठीक कर देता हूं। नहीं, डरा जाइएगा नहीं तो। स्वर्गदूत को देख के क्या लगता है? डर नहीं लगता है, डर ही लगता है। जब आप देखेंगे लंबा शख्स है, आप बांग घर देखेंगे तलवार लटक रहा है कि आप उसके सामने ऐसे दिख रहे हैं, तब तो डरेंगे नहीं। इसे जब भी स्वर्गदूत आ जाता पहला वर्ड बोलता मत डरो। क्या बोलता है? मत डर। मरियम भी डर गई थी। मरियम देख ऐसे नहीं बोला, अरे वाह क्या बात है, स्वर्गदूत आया, बैठिए गाब्रियल बैठिए, आपका नाम गाल, चाय नाश्ता करके जाइएगा। ऐसा नहीं, मरियम का भी हालत खराब हो गया। मरियम भी क्या हो गई? डर गई। आज बहुत से लोग बोलते हैं मरियम मरियम बोलते हैं, हमारे पास तो माँ है माँ है माँ है, और वो भूल जाते कि उसकी माँ परमेश्वर से डरती थी। सब लोग बोलते हैं ना, कैथरीन को बोलते हैं हमारे पास तो माँ है। अरे जो तेरी माँ है, जिसको तो बोलता है तेरी माँ है, वो तो परमेश्वर से डरती थी, तो स्वर्गदूत को देखा तो डर गई, और तुम लोग को डरते भी नहीं, वो डर गए। तो मरियम क्या बोलता है? हे मरियम भयभीत ना हो। बससे मिला पढ़े, दारू पी रहा है, खैनी बना रहा, स्वर्गदूत आके बोलता है कहाँ बना रहा, थोड़ा हमको भी देना। नहीं, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, स्वर्गीय मदद हमारे लिए ऐसे आएंगे। तो यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार, किस कस्टम को हम फॉलो करते हैं? बहुत सारे तरह तरह के कस्टम को फॉलो करते हैं कि नहीं? घर बनाएंगे, झाड़ू टांग देंगे, सूप टांग देंगे, ये हमारा कस्टम है, नजर ना लगे। बच्चा पैदा होगा करधनी बांध देंगे, ये कस्टम है। मतलब बहुत कुछ है, ये होना ही है, नहीं तो कस्टम है। तो यीशु मसीह वहां कस्टम था, इजराइलियों का कस्टम था कि इकट्ठा होते थे, वचन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वचन पढ़ते थे। तो वो पढ़ने खड़ा हुआ और क्या बोलता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर, प्रभु का आत्मा मुझ पर। यीशु मसीह को ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा। तो यहाँ क्या दिखलाई दे रहा है कि यीशु मसीह से बड़े कौन दिखलाई दे रहे हैं? यहाँ पे इतना धीरे कहले बोल रहे हैं, बड़ा नहीं है क्या? बड़ा है कि नहीं? यहाँ पे यीशु मसीह के ऊपर में पवित्र आत्मा दिखलाई दे रहा है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़े नहीं दिखलाई दे रहे हैं। यीशु मसीह नाराज थोड़ी ना होंगे पवित्र आत्मा का तारीफ करेंगे। तो यीशु मसीह खुद बोला पिता मुझसे बड़ा है, अब यीशु मसीह बोलेंगे यीशु मसीह पिता आपसे बड़े, यीशु मसीह क्या बोलेगा? कैसे बोल दिया तू? अरे वो बड़े है।
यीशु मसीह खुद बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो यीशु मसीह क्या पवित्र आत्मा से छोटे हैं क्या? बराबर है ना। ये पवित्र आत्मा को ग्रेट रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कैसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं? महान आदर, क्योंकि बहुत से प्रेम कर रहे हैं। जब आप पवित्र आत्मा को महान आदर दीजिएगा तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में महान महान कार्य करेगा। अब आदर नहीं दीजिएगा, काम नहीं करेगा। बाप पवित्र आत्मा को आदर देना सीखिए, महत्व देना सीखिए। इसी को बोलते जगह देना। जगह देने का मतलब ऐसा नहीं कि हम खड़ा है कुछ नहीं सोच रहे जगह दे रहे, ऐसा नहीं करना है। डेंजर है। क्या है? डेंजर है। जगह देने का मतलब है आदर देना, ग्रेट रिस्पेक्ट देना, जानना कि वो परमेश्वर है। देखिए पिता कितना आदर हम लोग करते हैं, अब्बा तुम महान है, बोलते हैं कि नहीं? अब्बा कैसे देखते हैं? ब्रह्मांड को बनाया, सूर्य चंद्रमा तारा को बनाया, क्रोध करता था तो राज्य को जाड़ देता था। यीशु मसीह को देखते कितना बाहर आया, जान दिया, ये किया वो किया, आश्चर्य कर्म किया, बीमारों को चंगा किया, पानी को दाखला से बदल दिया। और पवित्र आत्मा को बहुत इतना छोटा है कि अंदर में समा जाता है। पिता को बहुत आदर देते, यीशु को बहुत आदर देते, पवित्र आत्मा को तो भूलिए जाते हैं। उसको तो कबूतर बना के रख दिए, बस आप उड़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बस आप उड़ते रहते, आग के रूप में बस आप भागते हैं। ऐसा नहीं, बस स्वयं परमेश्वर। क्या है? स्वयं परमेश्वर। अरे वो नहीं हटता है, नहीं समाता है स्वर्ग में, इसलिए मंडरा रहा था। क्या हो रहा था? मंडला रहा था। क्या लिखा उत्पत्ति गीता में? प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। तो जल कहां फैला होगा? तो कोई कोना में था जल, पूरा पृथ्वी में तो फैला होगा था। अब पृथ्वी कितना बड़ा है सोचिए, बहुत बड़ा है कि नहीं? पृथ्वी का साइज के सामने आपका साइज कितना बड़ा है? एक डस्ट की तरह हमको दिखलाई देंगे कि नहीं? आप पृथ्वी के ऊपर, पूरा पृथ्वी का जल के ऊपर कौन मंडला रहा था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का साइज कितना बड़ा है? तो पूरा पृथ्वी बहुत बड़ा है, पूरा पृथ्वी को ढांप के चल रहा था। और उसका कान खुल, और वो उसका कान खुला हुआ था पिता का आवाज को सुनने के लिए, वो वचन को पहचानता है। और जैसे बोला काम किया, जैसे बोला काम किया, जैसे बोला काम किया। तो इतना बड़ा सामर्थ्य पिता पर जाला क्रिएट किया। परमेश्वर का अंदर जाला है ना, उसको बाहर में प्रकट किया। बोला जल एक जगह स्थिर हो जाए, जल एक जगह जमा हो जाए, तो जल को जमा कर दिया। क्या कर दिया? जमा कर दिया। इतना सामर्थ्य उसके पास। वो हमारे अंदर आके रहता है, हम उसको आदर ही नहीं देते। उसको आदर देना सीख, उससे बात करिए। बात करते हैं, कितना देर बात करते हैं। अब बहुत से लोग बोलते बात करना नहीं आता है। अरे अपने दोस्त से घंटों बैठ के बात करते हो, अपने आप में बड़बड़ाते रहते हो, दिन में नहीं बड़बड़ाते रहते हैं चलो। अब पवित्र आत्मा से बातें नहीं करता है, बात करना है। यीशु मसीह आदर दे रहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर मतलब मेरे से वो बड़ा है, वो मुझ पर प्रभुता करता है, मैं उसकी आधीनता में रहता हूं। आप पवित्र आत्मा का आधीनता को स्वीकार करके देखिए। अब बोलेंगे पवित्र आत्मा का आधीनता को स्वीकार करने का मतलब क्या है? जो वचन आपको सिखलाया जाता है ना, उसको पालन करने के लिए जब आप कदम बढ़ाते, यही है आधीनता को स्वीकार करना। वो कान में आके नहीं बोलेगा, अच्छा सुन मत रहती सुसमाचार खोल, वहां देख पहाड़ी देश तू बढ़, धन्य है जो मन के दिन है। पढ़ा मतलब तुझको हम्बल होना है। अब सुनो मैं तुझे रेफरेंस भी दूंगा, ऐसा थोड़ा ना है। तेरे पास रेफरेंस बाइबल है, तेरे पास हिंदी बाइबल है, आज कलीसिया में गया, तुझको बताया गया, इस संडे को प्रचार किया गया, अब अगला संडे आने तक तू उसका पालन कर। एक बार एक प्रभु का दास बहुत भयंकर रीति से इस्तेमाल हो रहा था, तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि आप कैसे प्रभु में इतना बढ़ गए। तो बोला कि मैं जगह जगह जाता था और जहां वचन प्रचार होता था और मैं वचन को सुनता था और मैं पालन करता था। मैं क्या करता था? पालन करता था, इसलिए वो बढ़ गया। और अभी क्या होता है? बस सुनना है, लेकिन सब प्रभु कर दे। बढ़ले काम कौन करेगा? प्रभु। क्या बोलते हैं? प्रभु अगर चाहेगा तो बढ़ा देगा,
अरे खाना जब सामने रहते हो तो क्यों नहीं बोलते हो प्रभु अगर चाहेगा तो खिला देगा, प्रभु चाहेगा तो पिला देगा? दौड़ते क्यों? बीमार जब होते तो दौड़ते क्यों हॉस्पिटल की ओर? कि वह बोलो प्रभु चाहेगा तो ले जाएगा उड़ा के, उसमें दौड़ के चले जाओगे, है ना? जब खून कट, जब चोट हो गया, लग गया तो दवाइयां क्यों लगा? तो बोलो प्रभु चाहेगा तो बंद होगा, नहीं तो मरेंगे। उसमें अपने चाहेगा, अब बाकी में प्रभु चाहेगा, प्रभु चाहेगा, प्रभु, ये सब आलसी निकम्मा लोग हैं। प्रभु चाहेगा तो बढ़ाएगा, प्रभु चाहेगा तो ये करेगा, प्रभु चाहेगा तो वो करेगा। तो सब प्रभु चाहेगा तो तुम कब चाहोगे? तुम कब चाहोगे? हमें उसकी अधीनता को स्वीकार करना है। सिर्फ वचन को सुनने से कुछ नहीं होगा, वचन को प्रैक्टिकल करना है। ये करना है, प्रैक्टिकल करना है। ये बाइबल सुनने के लिए हम लोगों को नहीं दिया गया है। चलो, तुम चलो, तुम धन्य हो। जो जितना वचन को व्यवहार में लाता उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। अब प्रभु बोला क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी में नहीं जाग सके? हिंदी में तो पूरा गलत लिखा है, एक घड़ी मतलब 1 सेकेंड। अब सब निकम्मा मसीह लोग बोलेगा हम तो इसलिए जागते, सुबह को तो बोलबे करते हैं हमारे बाप तुम जो आसमान में हो। इंग्लिश में लिखा 1 घंटा, 1 घंटा जो प्रार्थना कर लेना नॉन स्टॉप, वो का 1 घंटा भी कर सकता है। अभी तक 1 घंटा प्रार्थना आप लोग किए लगातार? 2 यीशु मसीह का ये आज्ञा पूरा ही नहीं हुआ। क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? 1 घंटा भी नहीं जाग सके? अब बोलेंगे चलो भाई एकदम नींद पूरा कर ले मस्त, और सुबह सुबह उठे 1 घंटा प्रार्थना करें। नहीं, वो समय यीशु मसीह बोल रहा था जब चेला लोग थका हुआ था। जब तुम एकदम थके हो, थक कर चूर हो, तब तुम 1 घंटा अगर दे रहे हो तो तुम प्रभु का आज्ञा को पूरा करो। 1 घंटा जाग रहे हो, जो उस कंडीशन में 1 घंटा जाग गया वो सुबह को 2-3 घंटा इसमें जाग जाएगा। अब 5 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करेंगे, सोचेंगे प्रभु हमको भयंकर इस्तेमाल कर दे, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये तो भाई होगा जेब में चिल्लर रखे हुए चेंज पैसा और गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए। अब मार गाड़ी वाला गाली दे रहे कि हम लोग को देवे नहीं करता है। बहुत एक बार आई मेरे पास, क्या बोले प्रभु मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो मैं बोला कब से प्रार्थना कर रहे आप? 2-3 साल। तो मैं बोला कि कितना देर प्रार्थना करते? तो बोले 5 मिनट। 5 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट में क्या होगा? बोले पहले सुनता था। अरे पहले ना सुनता था, शुरू में जब प्रभु मारते हैं तो बोलते हैं प्रभु अगर आप है तो ये मेरा ही काम होता है, तो प्रभु तुरंत कर देता है। हाँ प्रभु तू है, तेरा वचन कहता मांगो दे दे, प्रभु तुरंत कर देता। अब 2-3 साल के बाद कम से कम 20-30 मिनट भी तो होना चाहिए। 5 मिनट बोला कुछ नहीं होगा 5 मिनट में। ये थैंक यू हालेलुया आई लव यू बोलने में 5 मिनट चला जाता है। कम से कम आपको 1-1.5 घंटा करना चाहिए, तो 5 मिनट प्रार्थना करते कहाँ होगा? बहुत सारे लोग प्रार्थना तब भी करते जब संडे को चर्च आते हैं, तब वो बाइबल ढूंढते, बाइबल कहाँ है? इससे बड़ी प्रॉब्लम होता है उनको बाइबल खोलने बंद करने। हमें जागना है, प्रभु के साथ जागना। जब आप जागते हैं, आप उसको समय देते, आप उसके लिए अपने आप को अवेलेबल करते, खाली करते, प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। प्रभुता को स्वीकार करें। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का प्रभुता को स्वीकार किया क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया था। हम मनुष्य है ना। बाद में बाइबल में लिखा हुआ है हम सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। किसके समान होंगे? स्वर्गदूतों के। इसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग भी उड़ पाएंगे, है ना? हम लोग भी हवा में उड़ पाएंगे, एकदम बिजली की गति से चल पाएंगे। अभी यहाँ है, पृथ्वी में है, तुरंत चंद्रमा में दिखलाई दे रहे, तुरंत मंगल, तुरंत बृहस्पति ग्रह में दिखलाई दे रहे हैं। प्रभु भी बोलेगा जब से वो आकाश मंडल का चक्कर काट रहा है, उसको पकड़ो कहीं वो इस आकाश मंडल से बाहर ना निकल जाए। तो सब तरफ उड़ता है ना, कोई रोक तो नहीं, दीवार के आर पार जा सकता है। बस स्वर्ग में सब गेम नहीं चलता है कि घर में कोई सट आर पार हो रहा है, वो परेशान हो गया ऐसे कौन आ रहा जा रहा है। सब खटखटाता है क्योंकि प्रभु भी खटखटाता है। बोलता ना मैं खटखटाता हूँ। स्वर्ग में ऐसे नहीं घुस जाता है, खटखटा के घुसता है और इंतजार करता है कब खुलेगा कब खुलेगा। ऐसे नहीं बोलता है मत खोलो सब दिख रहा है।
यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का प्रभुता को स्वीकार किया, हमें स्वीकार करना है। सुबह को जल्दी उठो, उसके साथ समय बिताओ, उससे बातें करो, उसको बोलोगे तुम मुझसे प्यार करते, उसको गुड मॉर्निंग बोलो, है कि रात को जब जाते हो उससे बात करो, रात को जब नींद खुलती है उससे तुम बात करो। प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए कुछ कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। अभिषेक का जिक्र बाद में है, पवित्र आत्मा का जिक्र पहले है। अभिषेक में कैसे बढ़ेंगे, क्या रहस्य अभिषेक में बढ़ने का? जितना ज्यादा आप परमेश्वर को आदर देंगे और उसकी अधीनता में रहेंगे, उतना ज्यादा अभिषेक में बढ़ेंगे। बड़ा अभिषेक चाहिए, बड़ा अभिषेक चाहिए कि नहीं? दो बड़ा आदर देना है। अब बड़ा आदर देने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठ गया आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोल रहे, बस के साथ घंटों समय बिताइए, बस की आराधना करिए, पवित्र आत्मा का आराधना करिए, पवित्र आत्मा से बातें करिए, बाइबल को पढ़िए और जो वह सिखलाता है चलिए, वो आपका अंदर में सिखलाता है, अंदर में बतलाता है ये तुम गलत कर रहे हो, इसको नहीं करना है, तुम सही कर रहे हो, इसको तुमको करना है। इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के मेरा अभिषेक किया। अब मुझे इसलिए भेजा कि बंदों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुचले को छुड़ाओ और प्रभु के प्रसिद्ध रहने का वर्ष का प्रचार करो। यीशु मसीह ये सब कार्य को करते गए कि बैठे रहे? उसको कैसे पता चल गया कि सुसमाचार सुनाने के लिए उसका अभिषेक किया गया है? वो सब जानते थे क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में। जब आप पवित्र आत्मा का अधीनता को स्वीकार करेंगे तो आप पर प्रकट कर देगा आपका बुलाहट क्या है। जो बुलाया नहीं बतलाएगा। आप कहीं जाएंगे, जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे और आपको बोलेगा आप सेलेक्टेड हो गए और आप जाएंगे जिस दिन ड्यूटी, तो जाके से खड़े रहेंगे, क्या बोले पता ही नहीं क्या काम करना है। ऐसे तो नहीं होगा ना, इंटरव्यू दिया तो बतलाएगा ना भाई आप किस चीज का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है तो कल से आप ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है कि चपरासी है, कहा है बताइए कि नहीं। ये पता चला गए रहा है, पता नहीं था, सीधे बॉस का कुर्सी में जाकर बैठ गए। अब बोले हमको तो बस यही कुर्सी खाली दिखलाई दिया था, यही बैठ। अरे बताएगा, जब संसारिक लोग बताते तो प्रभु नहीं बतलाएगा। तो पवित्र आत्मा के साथ रहिए, क्यों नहीं बतलाएगा? अंदर से ना बतलाएगा कि देखो तुमको ना ये काम कर, तुमको ना प्रचार करने के लिए बुलाया है, तुमको ना उपदेश देने के लिए, तू तो एक भक्ता है, एकदम बतलाएगा, एकदम कन्फर्म करेगा। मैं कैसे जान गया? ऐसा नहीं कि मैं एक दिन बैठा हुआ था और सडनली मरियम की तरह एक स्वर्गदूत आया, क्या हम देखे बोले भयभीत हो गए और क्या बोला तू भयभीत ना हो, सुन तुझको वचन प्रचार करना है, तुझको मिनिस्ट्री दिया जाएगा, कलीसिया दे जाएगा, फिर ये होगा ये हो जाएगा। और बोला बता दिया, कोई स्वर्गदूत आया ही नहीं मेरे पास, नहीं आया। ऐसा लगे हम एकदम कर रहे थे, ये आजकल के दर्शन देखने लगे, एकदम प्रकट हो रहा, लिखा तुझे मैंने इसलिए बुलाया। लेकिन मैं जान गया, कैसे जान गया? प्रभु अंदर में जो अभिषेक हमें दिया गया है वो हमें सब सिखलाता है। तो अभिषेक में होकर हम सब सीखते हैं, अनॉइंटिंग में होकर हम सब सीखते हैं और सब समझते हैं। कब? जब पवित्र आत्मा का प्रभुता को हम स्वीकार करते हैं। तो मेरे को पता चल गया कि मुझे ये करना है, अब करने के लिए कदम बढ़ाएंगे, बार भीतर बढ़ता ही चला जा रहा हूं। तो जब आप उसके साथ लिपटे रहेंगे तो आप बढ़ेंगे। नीति वचन किताब में लिखा होगा, जब तू उससे लिपट जाए वो तुझे बढ़ाएगा, वो तुझे बढ़ाएगा। अब प्रभु से लिपटेंगे ना तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। आप पवित्र आत्मा से लिपट जाएंगे तो आपको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बहुत से लोग बाइबल से लिपटते, बाइबल को पकड़े ऐसे पकड़ लेते हैं, एकदम चुप्पा करते हैं। ऐसे करने से नहीं बढ़ाएगा। बहुत से लोग बाइबल का इतना आदर करते, सीधे तकिए नीचे रख के सोते हैं। और कुछ लोग ज्यादा आदर करते हैं, अलमारी के अंदर बंद, तिजोरी के अंदर रहता है, सामने एक बार निकलेगा एकदम नया। किसी किसी के बाइबल एकदम नई रहती, क्यों? क्योंकि प्रभु का किताब, इसको गंदा नहीं करना है, इसको गंदा क्या नहीं करना है। जानते हैं किसका बाइबल सबसे ज्यादा गंदा रहता है? सबसे ज्यादा पढ़ता है। और किसके बाइबल फटती चली जाती? जो बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो मेरी बाइबल फटती चली जा रही है,
ये बहुत पढ़ो ना, पढ़ते पढ़ते फट रहा है। मैंने डीजे दिनाकर के बारे में पढ़ा, बोला उसका 7-8 बाइबल फट गया था। तो मैंने बोला अभी तक एक भी नहीं फटा है मेरा, उसका भी पढ़ना है। मतलब पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़, जिस किताब कब ज्यादा पढ़ते ना फटने लग जाता है कि नहीं? फिर उसका और केयर करना पड़ता है। दो, पहले अभिषेक का जिक्र नहीं किया गया है, पहले मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं किया गया सुसमाचार सुनाने के लिए। पहले जिक्र है पवित्र आत्मा का, मतलब परमेश्वर का। आप परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध को सही रखिए। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी बुलाहट क्या। अरे बुलाहट के बारे में बाद में जानना ना। प्रार्थना करने सबको बोला है प्रार्थना करो। प्रार्थना करने की बुलाहट होती है क्या कि प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने का अभिषेक दिया है, प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया कि मैं मॉर्निंग डिवोशन करूं। अरे तो सबको करना है भाई। अब देखिए, सब कोई खाता है कि नहीं, सब कोई पीता है कि नहीं, सबको जुबान दिया गया है कि नहीं, तो प्रभु से सबके बात कर सकता है कि नहीं? तो पहले मिनिस्ट्री के बारे में यीशु मसीह नहीं बतला रहे हैं, पहले वो अनॉइंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, पहले वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और याकूब के कुबे के पास बैठकर वो क्या बोल रहे थे, परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर तो क्या आत्मा है। हर एक शख्स को आवश्यक है वो परमेश्वर की आराधना करे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचन को पढ़े, वचन पर चले। सबको करना है, ये कोई बुलाहट नहीं, इसको सबको करना है। स्वर्ग जाने की बुलाहट किसी को मिलती है क्या? प्रभु ने मुझको बुलाहट दिया स्वर्ग जाने का, अगला क्या बोलेगा, हमको तो मिलवे नहीं किया है। वो तो सबके लिए है, ये बुलाहट में नहीं है, ये सबके लिए है। अपना व्यक्तिगत संबंध हम परमेश्वर के साथ जैसे सही कर लेंगे, जैसे वो हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, वो बताएगा क्या मिनिस्ट्री तेरे लिए है, क्या बुलाहट तेरे लिए, सब बाद में आता है। भाई जब प्रभु में आते, प्रभु नहीं बोला कि तुझको वचन प्रचार करने के लिए बुलाया, ये कुछ नहीं था मेरे लिए। भाई तो सोचा भी नहीं था कि मिनिस्ट्री मिलेगा, बस मैं अपने प्रार्थना करता जा रहा था। आप लोग बोला कि चलो वचन प्रचार करना है, हाँ चलो चलो ये सब कुछ छोड़ो, वचन प्रचार करना, इस तारीख की साजिश शुरू कर देना। मैं बोला हाँ सच में कुछ नहीं आता था, प्रभु आगे बढ़ाता चला गया। पहले मिनिस्ट्री नहीं, पहले अनॉइंटिंग नहीं है, पहले परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर का आदर करेंगे जो अभिषेक देता है, तो अभिषेक में आप बढ़ेंगे। और सिर्फ अभिषेक के पीछे दौड़िएगा तो प्रभु छूट जाएगा। परमेश्वर के साथ रहेंगे तो अनॉइंटिंग में हम बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अनॉइंटेड है लेकिन परमेश्वर साथ में नहीं है, ये भयानक है। इसलिए ये बात ध्यान दीजिए कि आप कितना अनॉइंटिंग में बढ़े, आप परमेश्वर के साथ संबंध सही करिए। अनॉइंटिंग वो देता है, उसके पास कभी घटी नहीं होगी। ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे सबको बांट के खत्म कर दे रही है, बचा कुचा तेल है तेरे ऊपर हम डेल दे रहे, आखिरी वाला है दे दे, इसी डिब्बे के अंदर घुसा के तुझको निकाल देता हूं। नहीं, उसके पास तेल की कमी नहीं है, दहला एकदम डुबा देगा आपको उस तेल। उसके पास अभिषेक के तेल की कमी नहीं, उसके पास उत्तम तेल है। किसको देगा? जिसके अधीनता में रहता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उससे लिपटा रहता है, जो उसकी आज्ञाओं को प्रिय जानता है। यीशु मसीह क्या बोले, यदि कोई मुझसे प्रेम करे मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आप प्रभु से प्रेम करते हैं कैसे दिखलाएंगे? आप उसकी आज्ञाओं को माने। और आज्ञाएं कलीसिया में सुनाई जाती है ना कि ये करना है ये नहीं करना है, तो आज्ञाओं को जब मानता है, यीशु मसीह बोला जो जिसके पास मेरी, यदि कोई मुझसे प्रेम करे मेरी आज्ञाओं को मानेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जब पिता आपके साथ रहेगा, यीशु आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। अब बतलाइए, परमेश्वर जब खुद मेरे साथ में रहेगा तो अनॉइंटिंग में मैं नहीं रहूंगा। प्रभु को मैं बोलूंगा प्रभु मेरा अभिषेक है, प्रभु क्या बोलेगा, ओ मैं तो स्वर्ग में छोड़ के आया। अभिषेक वो देता है ना, तो मैं तो ऐसे ही बढ़ जाऊंगा अभिषेक में। जैसे ही हम परमेश्वर का अधीनता को स्वीकार करते बढ़ते, बाइबल बोलता है परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो।
शैतान कैसे भागे? अनॉइंटेड बल को देख के भागता है। यीशु मसीह क्या बोला? अब हाँ मैं जानता हूं कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु मसीह कौन था? अभिषिक्त शख्स था, दुष्ट आत्माएं कांपती थी। बाइबल में क्या लिखा होगा? अभिषेक के कारण दासत्व का जुबा क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। जब परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो मैं अभिषेक में ऐसे बढ़ता चला जाऊंगा, दासत्व के जुबे टूट जाएंगे। मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा अभिषेक बहेगा, दासत्व का जुबा टूट जाएगा, अभिषेक मेरे से होकर बहेगा। पौलुस परमेश्वर के साथ रहता था, पतरस परमेश्वर के साथ रहता था, स्तेफनुस परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करते थे, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते थे। सामर्थ बहता था कि नहीं? बस के छाया लोगों पर पड़ती थी, वे चंगे हो जाते थे। सिमसोन को ऊपर जब प्रभु का आत्मा है, जब उसके प्रभुता में आया, उससे सामर्थ बहने लगा। हड्डी को उठा के मारा, 1000 परिस्थितियों का इससे मार गिरा दिया। कब आया? जब वो प्रभु का बात को मानता था। और जब प्रभु का बात को नहीं माना, बल का भेद बता दिया, प्रभु छोड़ के चला गया, अंधरा हो गया। प्रभु जब रहता है हम अभिषेक में बढ़ते हैं, और प्रभु जब चला जाता है हम अभिषेक को खो देते हैं। अब प्रभु कब रहेगा? जब हम उसकी प्रभुता को स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हारे मध्य में सेवक की नाय। ऐसा नहीं बोलता स्वामी की तरह, सेवक की नाय। और यहां तो सब सेवक क्या बनेगा? सब स्वामी ही बनना चाहता है। सब कोई चाहता है कि मुझे एक अलग से मिनिस्ट्री दे जिसमें मैं प्रेसिडेंट बन के रहूं, सब मेरे अंडर में काम करे। अरे ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहां पे सब बॉस है, या कोई कंपनी ऐसी नहीं जहां की सब लोग चपरासी है। कोई एक बॉस रहता है, कोई एक चपरासी रहता है, कोई सेक्रेटरी रहता है। हमारा शरीर एक है, लेकिन उसके अंग अलग अलग है। कोई ऊपर में, कोई नीचे में है, कोई बाहर में, कोई अंदर में। प्रभु अपना इच्छा अनुसार सजाता है। और कब सब सुंदर दिखलाई देता है? जब सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? जब सब लोग सिर की अधीनता में रहता है। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा पाया हुआ शख्स हमेशा यीशु की अधीनता में रहता है। और अगर वो यीशु की अधीनता से बाहर निकल रहा है, मतलब कोई दूसरा आत्मा उसके अंदर में क्या हो रहा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए दूसरे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के मेरा अभिषेक इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले लोगों को छुड़ा प्रभु के प्रसन्न रहने के बाद उसका प्रचार करूं। इससे पहले कि यीशु मसीह कार्यों के बारे में बतलाता है कि मैं ये कार्य करने के लिए भेजा गया, उससे पहले प्रभुता के बारे में बतलाते कि मैं उसकी प्रभुता में हूं, मैं उसकी अधीनता में हूं। और यीशु मसीह जिन कार्यों के बारे में बता रहे वो आगे बढ़ते चलेंगे। जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, जब आप उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे, वो आपको बतलाएगा क्या मिनिस्ट्री रखा हुआ है, कि तुझे यहीं पर आगे कार्य करना है, तुझे वॉलंटियर बनना है। तुझे एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक कलीसिया में, सच्ची घटना है, वो वॉलंटियर था। वॉलंटियर काम ज्यादा नहीं होता है, मतलब सब आपके इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, भीड़ आ रही है करके देखो। और एक समय ऐसा आया, वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, जीत भी गया, और वो अपने देश का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। वो कौन था? एक वॉलंटियर कलीसिया का। वो सिर्फ खड़ा रहता था। अब प्रभु उसको क्या बना दिया? तू तो ईमानदार है, तू तो अच्छा बंदा, तो अच्छा कार्य करता है, चल मैं तुझे वाइस प्रेसिडेंट बना देता, चल तू काम कर। प्रभु उसको पद दे दिया। अब प्रभु के लिए ईमानदार निकलिए, प्रभु आपको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बार यीशु मसीह को जब पता चला, यीशु मसीह क्या पता चलना, यीशु मसीह सब जानते उसको क्या करना क्या नहीं करना। वो उन कार्यों को करते हुए चले गए, बढ़ते चले गए। बहुत सारे लोगों को जब प्रभु बतलाता तेरी ये मिनिस्ट्री है, तुझे ये करना वो करना, तो भी कदम नहीं बढ़ाते। और क्या बहाना देंगे? बल प्रभु चाहेगा तो कर दे। अरे ऐसा थोड़े ना होता है। ये तो बहुत सी लोग हैं, प्रभु जो चाहेगा कर देगा। तो नौकरी के लिए क्यों दौड़ते? बैठे रहो घर में, प्रभु चाहेगा तो घर में ला कर देगा। प्रभु चाहेगा तो काम करने की जरूरत नहीं, घर में सैलरी मिलेगा। तो और दौड़ कर भागोगे ऑफिस,
छूट ना दे, अटेंडेंस सही होना तो निकाल दिया जाएगा। वहां प्रभु प्रभु नहीं कहोगे, अब प्रभु का काम करने के लिए बोलोगे प्रभु यदि चाहेगा तो। अरे हमें चाहना है। जब आप पर मिनिस्ट्री प्रकट हो, जब आप पर सेवकाई प्रकट हो, जब आप पर बुलाहट प्रकट हो, करिए। और किसके लिए करना है? प्रभु के लिए करना है। यीशु मसीह क्या बोला? मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। जब हम इस कलीसिया में, इस कलीसिया का हमें जो भी काम परमेश्वर दे रहा है उसे ईमानदारी से करना है ताकि परमेश्वर प्रसन्न रहे। यहां से बाहर निकल कर दूसरा मिनिस्ट्री बनाने नहीं लग जाना है, बना परमेश्वर आप प्रसन्न हो जाएगा। आप प्रसन्न होगा तो नहीं देगा। बहुत से लोग अपने मर्जी से खड़ा करते हैं, अपने मर्जी से सेवकाई कोई नहीं खड़ा कर सकता, वो अनसक्सेसफुल रहता है। और अगर वो सक्सेसफुल होता दिखलाई दे रहा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है। ये हब्बा विटनेस हमने जीसस माता इन लोग में भीड़ बहुत दिखलाई देता है, लेकिन सब गड़बड़ है, सब गड़बड़। ऐसा नहीं करना है। हमें प्रभुता क्या करना है? स्वीकार करना है। यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माएं पहचानती थी। अब पौलुस को पहचानती थी। पौलुस भी आधीनता में रहता था। बदला में मर गया और मसीह, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझे में क्या है? जीवित है। जब तक आपका स्वभाव आप में जीवित है, आपका घमंड आप में जीवित है, आपकी इच्छाएं आप में जीवित है, प्रभु आप में कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने इच्छाओं को, अपने अभिलाषाओं को परमेश्वर के लिए त्याग देते हैं, परमेश्वर आप में कार्य करना शुभ कर देता है। Praise the Lord.